रबी क्रॉप्स डिजीज में जो आज की बीमारी है, आज की डिजीज है, वो है लूज स्मट ऑफ वीट। गेहूं में, वीट में वेरी कॉमन डिजीज है स्मट। स्मट दो टाइप का होता है, लूज स्मट और कवर्ड स्मट। आज अपने कंप्लीट करेंगे लूज स्मट को, और ये बीमारी कवर्ड स्मट से ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले सीखते हैं कि स्मट क्या चीज है, स्मट का मीनिंग क्या है। देखिए, एक फंगस है एस्टिलैगो, और एस्टिलैगो वो फंगस है जो स्मट डिजीज कोज कर रहा है। स्मट के मायने क्या निकलते हैं, ये जो फंगस है, हर फंगस स्पोर बनाता है, और ये जो स्पोर बनाएगा वो स्पोर हमें बालियों में दिखाई देते हैं ब्लैक पाउडर की फॉर्म में। दाने बनते नहीं है बालियों में, स्पाइक्स में दाने नहीं बनते, और उनकी जगह ब्लैक कलर का पाउडर दिखाई देता है, और वो ब्लैक कलर का पाउडर इन स्पोर्स की वजह से ही आता है। तो एक तरह से कह सकते हैं वो जो स्पोर है, इन्हीं को अपने स्मट कहते हैं। और लूज स्मट क्यों बोला गया है, ये भी बड़ा सवाल है। लूज स्मट इसलिए बोला गया है कि जब ये स्पोर बनते हैं बालियों में, तो बाली के ऊपर या स्पोर्स के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन होती है। तो बालियों के ऊपर या स्पोर्स के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत जल्दी फट जाती है, और उसके फटने से हवा के जरिए सारे स्पोर्स हैं वो पूरे खेत में फैल जाते हैं। इसलिए इसको लूज स्मट बोला गया है, क्योंकि स्पोर्स है बड़े लूजली पैक्ड होते हैं स्पाइक्स के अंदर, और बहुत जल्दी वो हवा के जरिए पूरे खेत में फैल जाते हैं। वहीं पर कवर्ड स्मट जो होता है, उस पर एक मजबूत मेम्ब्रेन मिलती है, जिससे वो जो स्पोर्स हैं वो बंधे रहते हैं एक साथ, हवा के जरिए फैलते नहीं। ठीक है, फिर इसी बीमारी का एक दूसरा नाम है इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। इस बीमारी को इंटरनली सीड बोर्न डिजीज भी कहा गया है, क्योंकि इसका जो फंगस है, इसका जो स्पोर है, इसका जो माइसीलियम है, इसका जो इन्फेक्शन थ्रेड है, वो बैठा रहता है अपने एम्ब्रायो में, सीड्स में, इनएक्टिव फॉर्म। अब उन्हीं सीड्स को जब अपने दोबारा बोते हैं अगली फसल के लिए, तो जैसे ही वो सीड जर्मिनेट होगा, वैसे वैसे वो फंगस ग्रोथ करेगा पूरे प्लांट। और ठीक वैसे ही जब बालियां लगेगी, तो ब्लैक पाउडर की फॉर्म में दानों की जगह वो फंगस हमें दिखाई देगा। तो इंटरनली सीड बोर्न डिजीज इसीलिए बोला गया है, क्योंकि इन सीड्स के अंदर जो कॉजेटिव एजेंट है, फंगस है, वो बैठा रहता है। और जो कवर्ड स्मट है, उसे कहा गया है एक्सटर्नली सीड बोर्न डिजीज, क्योंकि उसमें जो फंगस है या कॉजेटिव एजेंट है, वो दानों के बाहर बैठा रहता है। तो ये कुछ कॉमन जानकारी हो गई अपनी इस बीमारी के बारे में। अब अपने स्टार्ट करते हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके कुछ कॉमन नेम्स हैं, कुछ कॉमन नेम्स हैं जो लोकेलिटी में लोग बोला करते हैं, जैसे कि कजियारी है, किरंजुआ है, कानी है, कायमा है, कालीमा है, शिथिल है, श्लथ है। ये कुछ कॉमन नेम है इस बीमारी के। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। सिम्टम्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। बालियों पर जो कोयले जैसा चूर्ण है, ब्लैक पाउडर है, चारकोल जैसा, वो अपने को दिखाई देता है उनके रैचेस पर या सूक पर। बाले में जो मिड रिब होती है, उसको सूक बोलते हैं, रैचेस बोलते हैं, जिस पे दाने लगते हैं। तो उस रैचेस के ऊपर कोयले जैसा या चारकोल जैसा पाउडर दिखाई देता है, और पूरी बाले के ऊपर, पूरी स्पाइक के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन होती है, ब्राइट मेम्ब्रेन होती है, जिसके फटने से बीजाणु या स्पोर या स्मट है, वो हवा के जरिए पूरे खेत में फैल जाते हैं। अब पैथोजन की बात कर लेते हैं, कॉजेटिव एजेंट की बात कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि फंगस है एस्टिलैगो, पूरा नाम है एस्टिलैगो सेजिटम वैरायटी टीटीसाई। बसीडियोमाइसिटीज एक क्लास है फंगस की, 4 क्लासेस होती है फंगस की, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो बसीडियोमाइसिटीज का मेंबर है अपना एस्टिलैगो। इसके स्पोर्स की बात करते हैं। स्पोर्स का कलर येलो या ऑलिव ब्राउन होता है और ओवल शेप्ड का होता है। इसके ऊपर स्पाइन्स मिलते हैं, कांटे मिलते हैं। जब वो जर्मिनेट होता है, जब ये स्पोर जर्मिनेट होगा, तो इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है। इन्फेक्शन थ्रेड कुछ नहीं है, माइसीलियम ही होता है, कवक जाल ही होता है फंगस का, जो स्टिग्मा तक पहुंचकर, जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, उसका टॉप मोस्ट पोर्शन है, उसे स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा के थ्रू वो एंटर कर जाता है एम्ब्रायो तक, जो कि सीड में बैठा हुआ, और वहां लंबे टाइम तक आराम करता है। डिजीज साइकिल की बात कर लेते हैं।
ये बीमारी फैलती कैसे है, बढ़ती कैसे है? इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है, पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं। जैसे सीड को जर्मिनेट करते हैं, सीड को बोते हैं, और सीड जर्मिनेट होने के बाद जब प्लांट बनता है तो और प्लांट जैसे जैसे ग्रोथ करता है, उस प्लांट के अंदर ये फंगस भी ग्रोथ करता है माइसीलियम के थ्रू या इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू। फिर ये इन्फेक्शन थ्रेड या माइसीलियम है वो पूरे प्लांट में फैल जाता है। फ्लावरिंग के टाइम ये निकल आता है स्पाइक्स के थ्रू। स्पाइक्स में दाने नहीं बनते और इसके स्मट बन जाते हैं। स्मट का मतलब इनके स्पोर बन जाते हैं फंगस के, और जो स्पोर्स हैं वो ब्लैक पाउडर की फॉर्म में अपने को दिखाई देते हैं। और वही स्मट जर्मिनेट होकर और वही स्मट या स्पोर जर्मिनेट होकर इन्फेक्शन थ्रेड दोबारा बनाते हैं, स्टिग्मा में एंटर करते हैं, एम्ब्रायो में जाकर बैठ जाते हैं और अगली फसल के लिए इनोकुलम का काम करते हैं, अगली फसल में बीमारी पैदा करने का काम करते हैं। ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन होगी डिजीज के बारे में। अब मैनेजमेंट तो बनता है। मैनेजमेंट 3 टाइप का होता है, कल्चरल, बायोलॉजिकल और केमिकल। कल्चरल में अपने तुक्के लगा सकते हैं, वेरी कॉमन चीजें होती है उसमें, जैसे कि अपने जो स्पाइक्स हैं, इन्फेक्टेड जो स्पाइक्स हो गए हैं जिनमें स्मट बन चुके हैं, उनको तोड़कर फेंक देंगे या पूरे प्लांट को उखाड़ कर फेंक देंगे। और ऐसे दानों को अपने दोबारा बोने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने सीड्स को 3 से 4 घंटों के लिए ठंडे पानी में भिगो कर रख सकते हैं। उसके तुरंत बाद 54 से 56 डिग्री सेल्सियस पर और गर्म पानी के अंदर उसे 10 मिनट के लिए रखेंगे। फिर सुखाने के बाद बोलेंगे। लूथरा और सत्तार, पंजाब में लूथरा और सत्तार ने एक और मेथड इजाद किया। उन्होंने कहा कि जून के महीने में सुबह 4 घंटे, सुबह जल्दी 4 घंटे ठंडे पानी में भिगो और उसके बाद दोपहर में 4 घंटे उसे धूप में सुखाएं अच्छे तरह से। सुखाने के बाद उसको बोएं तो बीमारी बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल। इसमें कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज के बारे में पढ़ते हैं। इनको लगाने से बीमारी कम होती है या हमें कम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कल्याण सोना है, WG 307 है, PB 18 है, C 302 है। तीसरा मेथड है केमिकल। कार्बोक्सिन यूज करेंगे सीड ट्रीटमेंट के लिए। कार्बोक्सिन एक जाना माना फंजीसाइड है, और ये कौन सा फंजीसाइड है? सिस्टेमिक फंजीसाइड है। एक बार स्प्रे कर दोगे तो पूरे प्लांट में फैल जाएगा, बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 से 5 ग्राम कार्बोक्सिन को 1 किलोग्राम सीड में अपने मिक्स करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। फिर साफ पानी से धोने के बाद सुखा लेंगे और उसके बाद बुआई करेंगे। तो इस तरह से आज अपने लूज स्मट ऑफ वीट को कंप्लीट कर लिया। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।